नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे उत्तराखंड की महान संस्कृति को लेकर। हमारी संस्कृति सबसे अलग भी है, सबसे नायाब भी है और दुनिया में सबसे महान भी है। और इसीलिए हमारे यहां जो भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें मांगल गीत का बड़ा महत्व है। हमारे यहां कहते हैं, सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। और आज उसी संस्कृति से आपको रूबरू कराने का प्रयास है देवभूमि डायलॉग के इस मंच पे। और मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान, मेरे साथ शशि रतूड़ी जी, और जो संस्कृति की पहरी हैं, बहुत लंबे वर्ष से देवभूमि उत्तराखंडी की संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगी हैं, और साथ ही साथ लता कुंजवाल जी, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए लगाया है। उत्तराखंड की दो दो मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम है। देवभूमि डायलॉग के इस मंच पे आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है। और शुरुआत करते हैं शशि रतूड़ी जी आपसे। आप तो मैं देखता हूं लंबे समय से काम कर रही हैं। आपने हमारी संस्कृति को का प्रचार प्रसार तो किया ही है, बल्कि मैं कई मोर्चे पे देखता हूं आपने उसको स्वरोजगार से भी जोड़ा है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हाँ जी। मैं जो है सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपकी पूरी टीम को, और देवभूमि डायलॉग जो आपने ये शुरू किया है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप इस तरह से लोगों के बीच में जा जा करके जो काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए और सारे लोगों के लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा संदेश आप देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं सन 82 से काम कर रही हूँ अलग अलग विषय पर, और अभी 8-10 साल से कल्चर पर काम कर रही हूँ, अलग अलग क्षेत्र में जा करके अलग अलग विषय पर। जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन का है, आपके शादी विवाह में शुभ मंगल गीत है, और भी अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे, तब से लेकर के मैं अलग अलग विषय पर काम कर रही हूँ। पर्यावरण पे, हेल्थ एजुकेशन पे, और छोटे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं का सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ, अलग अलग विषय पर तब से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन आज शशि दीदी हम बात करेंगे संस्कृति के ऊपर, और हम बात करेंगे मांगल गीतों को लेकर। लता जी, आपको लगता है कि पहले हम देखते थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे, तो कोई भी हमारे यहाँ संस्कार होता था तो बिना मांगल गीत के हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। अब हम थोड़ा सा उसे भूलते जा रहे हैं। पहले तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ, और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, उनको प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। सर, आपने मुझसे पूछा कि पहले से लोग हर मंगल गीत में, हर शुभ कार्य में मंगल गीत जरूर गाते थे। ये बिल्कुल आज भी सच है, और ज्यादा है। मैं तो ये कहती हूँ कि अब और भी ज्यादा होने लगा है, क्योंकि अब इतने अच्छे साधन हो गए हैं। बीच बीच में आप लोग वर्चुअल रखते हैं, कभी दूरदर्शन से आता है तो कभी आकाशवाणी से आता है, और इतने ज्यादा साधन होने की वजह से लोग और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि पहले से तो इनको बूढ़ी औरतें ही गाती थी, लेकिन आज बच्चे और लड़कियों में भी ये आने लगा है कि हमको भी सीखना चाहिए सब कुछ। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और मैं बताऊं, जब संस्कार की बात आती है, चाहे वो नामकरण संस्कार है, चाहे हम बात करें जी चूड़ा कर्म संस्कार की बात हो, यज्ञोपवीत संस्कार की बात हो, विवाह की बात हो, ये सारे ऐसे संस्कार हमारे यहाँ पर हैं जहाँ पर मांगल गीतों का बड़ा प्रचलन है। तो बिना देरी किए मैं शशि दीदी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों ना शुरुआत भी मांगल गीत के साथ ही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो शुभ कार्य होते हैं, उसमें हमारे सबसे पहले पंच देवताओं का नाम लिया जाता है। तो पंच देवताओं के नाम में जो है, सबसे पहले जो जो हमारे अतिथि जो आते हैं, या हम कुछ हमारे पास जो हम मैं वैसे शुरुआत करूंगी, जो हमारे पास लोग बाहर से आते हैं और हम उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन शादी भी करवाते हैं, तो हम पहले 2 लाइन वो करते हैं शुरू। जय जय आज शुभ दिन है, जय जय आज शुभ घड़ी है, जय जय आज शुभ दिन है, जय जय आज शुभ घड़ी है, धना हो या होली का गणेश है,
दणा होया मोरी का नारण है, दणा होया पंचनामा देवा है, दणा होया भूमिका भूम्यालय, दणा होया बदरी केदार है, दणा होया शिव को कैलास है, दणा होया गंगोत्री यमुनोत्री है, दणा होया हरि का हरि द्वार है, बहुत दणा सुंदर। होया सेमानाग राजा है, दणा होया नौखंडी नरसिंह है, दणा होया आदि भवानी है, दणा होया पीतर देवा है, दणा होया पीतर देवा है, दणा होया पीतर देवा है। वाह, आपने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा एक आनंद का उत्सव बना दिया आपने शशि दीदी। आपको मैं बहुत पुनः आभार करना चाहूंगा। अच्छा लता जी, मैं आपसे जानना चाहूं, अगर कुमाऊं की परंपरा की मैं बात करूं, हमारे यहाँ मान लीजिए अगर विवाह होता है तो हमारे यहाँ भी मांगल गीत से शुरुआत होती है, शकुना से शुरुआत होती है। मैं चाहता हूं आपसे वो सुने। सबसे पहले हमारे यहाँ शगुनाखर ही गाते हैं। हाँ। कोई भी शुभ काम हो, चाहे वो शादी हो, नामकरण हो, जन्मवार हो, या लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो या जनेऊ हो, तो ये शगुनाखर हमारे यहाँ सर्वप्रथम इसी को गाते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। शकुना दे शकुना दे काजए आटीनी का सोरंगीलो पाटला आंचली कामला को फूल सोही फूला मोला वांत गणेश रामी चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लव कुश जीवा जनम आद्या अमर होय सोही पाटो पैरी रहना सिद्धि बुद्धि सीता देहि बहोरानी आई वांति पुत्र वांति होय। इसके साथ ही परिवार के पुरुषों के नाम और उनकी महिलाओं के नाम लिए जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। मतलब ये है हमारी ताकत, ये है हमारी संस्कृति की ताकत। आप सोचिए क्या संदेश हम दुनिया को देते हैं, उनके लिए हम कितनी मनोकामना करते हैं। शशि दीदी, लेकिन आपने जो एक अच्छी शुरुआत की मैं देख रहा था, आपने इसको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पे आपने ध्यान दिया, जो कि मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। आपको लगता है कि हमारी संस्कृति भी हमें स्वरोजगार से जोड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वरोजगार से जोड़ सकती है। अभी हम लोग जो एक
एक काम करते हैं, ये काम हर मंगल गीत हो या हमारा जो है कोई भी कार्यक्रम हो, हम उसको एकदम स्वरोजगार पे जोड़ते हैं कि हम जो है वेडिंग डेस्टिनेशन जो हम शादी करवाते हैं, हम त्रिजुगी नारायण में कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की अलग अलग लोकेशन में शादियां करवाते हैं, तो हम यही सोच करके वहां पर काम करते हैं कि अगर माना हम एक शादी में जोड़ते हैं, वाद्य यंत्र को जोड़ते हैं, ढोल दमाऊ मसक बीन जोड़ा है, आपके मंगल गीत जो हम महिलाएं गाती हैं, उन महिलाओं को एक स्वरोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ढोल दमाओं को मिल रहा है, आपके जो है आपका जो रसोईया है, खाना जो बनाता है, उसको एक रोजगार मिल रहा है, क्योंकि पत्तल हम प्लास्टिक को मुक्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और अपना जो है पत्तल को मालू के पत्तल बना करके उसको रोजगार मिल रहा है, पत्तल में खाना खा रहे हैं जो हमारा शुद्ध और अच्छा भोजन होता है, तो वो हमारी चीजें बच भी रही हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, दोनों चीज हो रही हैं। और मैं तो मतलब यही ये मेरे विचार में हमेशा बचपन से रहता है कि मैं जो भी काम करूं उसमें लोगों को रोजगार मिले, चाहे आपका जो है नमक वाली के नाम से हो, चाहे आपका जो है ये वेडिंग डेस्टिनेशन का हो, चाहे कोई भी काम हो, एक लोग जो है प्रोफेशनल, एक ठीक है लोगों को रोजगार, आप दूसरे के बारे में सोचिए कि हमने दूसरों को, लोगों को जोड़ करके काम करना है, तो ही हमें भी रोजगार मिलेगा, उसको भी रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। खाली हम एक अपना एक बिजनेस का सेटअप शुरू करते हैं, उससे मुझे ही लाभ होगा, दूसरे को नहीं लाभ होगा, लेकिन हमें लोगों को जोड़ करके काम करना है। हमारा खाना बनाने वाला है, हमारा रसोईया है, हमारा ढोल दमाऊ है, हमारा मंगल लोकगीत है, हमारे और भी हमारा जो हमारी ये ब्राइडल होती है जो दुल्हन को तैयार करती है, हमारी पूरी टीम होती है, पूरी ब्राइडल से लेके मेहंदी तक की। मैं तो शशि जी, ये जो आपने एक पूरा मॉडल बताया ना कि किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, लता जी आपको लगता है कि हमें, मैं तो क्योंकि मैं पहाड़ में रहा हूं और अमूमन जो भी कामकाज होते थे हमारे यहाँ सबसे पहले न्योता मंगल गीत गाने वाली महिलाओं को ही दिया जाता था, गिटार कहते हैं हमारे यहाँ उनको, और गिटार उनको बुलाया जाता था। अब मैं देखता हूं, अभी आपको लगता है कि थोड़ा बदला है, हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ ज्यादा चले गए हैं, हम डीजे लगाना तो नहीं भूलते, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान कम रहता। आपका अनुभव क्या है? पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, पहले शशि जी को भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इसको रोजगार से जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ध्यान तो इस ओर नहीं गया, लेकिन मेरा ध्यान इस ओर गया कि ये विलुप्त ना हो जाए, इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मैंने बस यही कोशिश करी इतने सालों से कि मैं हर जगह का कलेक्शन करूं और उसको संरक्षित कर सकूं, बस अपनी ओर से कोशिश, उसकी स्वरलिपियां बनाना संगीत की, ताकि लोग हारमोनियम से उसकी स्वरलिपियां निकालें और आने वाले समय में उसको गाएं। और जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया, सर एक बार और बोलेंगे उस जी, प्रश्न मैं को? पूछ रहा था कि पहले हमारे यहाँ ना गिटार को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता था, अब मुझे याद है हमारी माता जी कभी नहीं भूलती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज हो गए, तो हम इन चीजों से पिछड़ रहे हैं, जबकि जरूरत है अब वापस बैक टू बेसिक की तरफ जाने की। नहीं सर, बात यह है कि आज हमको गिटार कम मिल रहे हैं, इसलिए हम इस ओर जा रहे हैं। लेकिन आज भी मैंने ये देखा, लोग भोपाल से हमको बुलाते हैं, लोग तिहाड़ जेल में हमारे सेक्रेटरी हैं अभी, उन्होंने मुझे एक शादी में, हालांकि मैं नहीं गई क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक शादी में जाऊंगी तो मुझे सब शादियों में जाना चाहिए और मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैं कम जाती हूँ सर। तो इसलिए, लेकिन मैंने ये देखा कि इधर इधर लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग जानना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं गिटारों को, और बुलाते हैं, और पहले से और ज्यादा बढ़ा है सर। ये अच्छा, ये बहुत अच्छी ये देखा बात है कि और ज्यादा आपने एक बात कही ना कि अब लोग कम हो गए हैं, तो हम एक नई पौध तैयार क्यों नहीं करते? जो हमारे नए बच्चे हैं उनको हम क्यों नहीं सिखाते? उनके अंदर ये भाव हम क्यों नहीं भरते? और वो तभी होगा जब हम इसको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, उनकी आजीविका से जोड़ेंगे। सर हम लोग सिखाते हैं यहाँ, जी हम लोग यहाँ वर्कशॉप भी लगाते हैं। अभी 2 महीने पहले मैंने यहाँ वर्कशॉप लगाई थी, उसमें करीब 32 लोग आए थे और उतने बच्चों को हमने सिखाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन हालांकि उनको पूरा नहीं आया, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी उपलब्धि, अगर उनको 4 गाने भी आ गए तो शायद अगले 4 गाने फिर उनको थोड़े समय के बाद फिर आएंगे। लेकिन 1 महीने की वर्कशॉप लगाई थी। ऐसे बीच बीच में मैं भी कोशिश करती हूँ कि लोगों को सिखाऊं। रोजगार से जरूर मैंने नहीं जोड़ा, अब मेरा ध्यान जरूर जाता है कि हमें रोजगार से भी इसको जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल और वो सही इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दुनिया का, मैं मानता हूं सबसे अच्छा, अगर हम चाहें तो हम देवभूमि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बना सकते हैं।
लोग यहाँ फ्रांस जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देवभूमि में सब कुछ है। भगवान शिव जी का विवाह हमारे यहाँ पर हुआ था, त्रिजुकी नारायण में। हमारे यहाँ हुआ ऐसे था। ऐसे पावन स्थान है, हाँ क्योंकि यहाँ अगर कोई जी शादी रहेगा उसके भविष्य के लिए सभी देवताओं का उसको आशीर्वाद भी मिल जाएगा देवभूमि के। आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संस्कार गीतों में तो सारे भगवानों के ही नाम लिए जाते हैं, गणपति के, राम के, कृष्ण के और उनकी पत्नी सीता, और सबके नाम लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ शुरुआत ही गणेश पूजा से ही शुरुआत होती है सर हाँ, हमारे यहाँ। जरा सा गा के अगर आप सुना दे लता दीदी। जी सर, हमारे यहाँ गणेश पूजा का गीत, एक तो मैं ये बागेश्वर क्षेत्र से, अब हमारे अल्मोड़े में भी एक आध लोग गाते हैं, लेकिन अब ये लुप्त प्राय ही हो गया है। थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। गणपति नाइले धोइले, तेल वंदिता पैरिले, कुमकुम कस्तूरी परिमल अंग पैरिले, चंदना शोभना रोहना शोभिता भव दीपिका, शंकरा मोदका पंच पंचायिका, माई मात्र की जय। बुद्धिदाता विघ्न हरता, सिद्धि साधक देविका, विद्या बुद्धि देहु सिद्धि, पूजो गणपति देवता। ब्रह्म का हस्त का अंचला अंचली लीजिए, नारिकेला बीज पूरण दाख दाड़िम खजुरा। आज तो न्यूत हूँ मैं चार जो ब्राह्मणा, दूजे न्यूत में ऐन बैना, बिखब नैना मोन मुनिहन भूषणा। शरद विधि जटायु सिद्धि, धर्म कर्म विनायका, विद्या बुद्धि देहु सिद्धि, पूजो गणपति देवता। जय जय गणपति, जय जय हे रंभ, सिद्धि विनायक, एकदंता एकदंता, सुपकर्ण गौरी के नंदन, मूषक वाहन सिंदूरी सोहै। अग्नि बिना होम नाही, तिलजो बिना तर्पण नाही, कुश बिना संध्या नाही, द्रव्य बिना दान नाही, ब्रह्मा बिना वेद नाही, पुत्र धन काज सो है, राज सो है। थोड़ा ही सुनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा है। ये बहुत ही सुंदर। देखो कैसी कैसी चीजें हमारे पास है। और शशि दीदी, मैं अमूमन लोगों से प्रार्थना भी करता हूं कि देखिए, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने यहाँ उसको पर्यावरण से भी जोड़िए। यानी अगर आपका पुत्र हो रहा है, उसके नामकरण के दिन आप एक पेड़ लगा दीजिए। चूड़ाकर्म संस्कार हो रहा है, उस दिन एक पेड़ लगा दीजिए। उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उस दिन आप पेड़ लगा दीजिए। विवाह महोत्सव है, उस दिन आप पेड़ लगा दीजिए। तो आप किस तरह से एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं शशि दीदी, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी पर्यावरण पे जो है 82 से अलग अलग काम कर रही हूँ, पेड़ लगा रही थी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ जी हाँ जी, तो लगा रही थी। और हर जुलाई से और अगस्त सितंबर 2 महीने पूरे पेड़ लगाने का ही मेरा कार्यक्रम चलता है। और पूरे गांव के गांव में फल लग रहे हैं, और वहां पर महिलाएं कहती हैं कि आप लोग आइए चंबा वाले क्षेत्र, चंबा टिहरी गढ़वाल में। तो ये सब करती जा रही हूँ। और जब मैंने कल्चर पे ये सारे कार्यक्रम शुरू किए तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा जो है, मैंने हर एक शादी में एक पेड़ लगाना है, किसी के जन्मदिन में एक पेड़ लगाना है, चूड़ाक्रम में एक पेड़ लगाना है। तो मैं 2017 में
2017 में 31 लड़कियों की बालाजी धाम वालों की यहाँ जो शादी होती है उसमें मेरा कार्यक्रम था मंगल का। और एक ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का था, उसकी भी 2 शादियां थी मेरे पास उस दिन। तो मैंने 18 तारीख को शादी थी और 17 तारीख को मैंने सोचा कि मेरे पास पेड़ लगाने का कोई मंगल ही नहीं है, सारे तो मंगल हैं, न्योते के मंगल हैं, हल्दी के मंगल हैं, सारे मंगल हैं। और वो मंगल जो है मैंने 5 या 10 मिनट में उसको तैयार कर दिया पेड़ लगाने वाला। जरा आप सुना दीजिए फिर अभी से मैं। हाँ जी। डाली लगावा, डाली लगावा, बेटी बचावा, डाली लगावा, बेटी बचावा हे। एक एक डाली, एक एक डाली, सब्यों न लगोणी, एक एक डाली, सब्यों न लगोणी हे। डाली लगली, डाली लगली, पर्यावरण बचलू, डाली लगली, पर्यावरण बचलू हे। पर्यावरण बचलू, पर्यावरण बचलू, धरती सजली, पर्यावरण बचलू, धरती सजली है। धरती सजली, धरती सजली, प्रकृति बचली, धरती सजली, प्रकृति बचली हे। भट जी कुरे बार, भट जी कुरे बार, सभी सुनियाला, भट जी कुरे बार, सभी सुनियाला हे। युरे बार सब्योना, युरे बार सब्योना, सफल करयाना, युरे बार सब्योना, सफल करयाना हे। सफल करयाना हे। वाह, बहुत ही सुंदर शशि दीदी, आपने कमाल कर दिया। आपने एक ऐसा मॉडल तैयार किया। आई थिंक गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दिस मॉडल कि आप पर्यावरण से, स्वरोजगार से, संस्कृति से, आप जैसे लोग जो है ना, सच में हमारे प्रदेश के लिए एक एम्बेसडर हैं, एक ऐसे दूत की तरह हैं जो जिनसे हमें सीखना चाहिए। कि हम कहते हैं हम बड़े बड़े प्लानर्स हैं, लेकिन जो प्लानिंग आप कर रही हैं, मुझे लगता है बड़े बड़े प्लानर्स की प्लानिंग फेल है शशि दीदी। लेकिन लता जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा और मैं अगर मानूं कि जब हमारे यहाँ कन्यादान करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। आप अपनी बिटिया को पालते हैं, पोसते हैं और फिर उसे दूसरे के घर में भेजते हैं, उसके लिए भी कुछ है क्या हमारे यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत गाने ऐसे हैं, संस्कार गीत, जो शादी के समय गाते हैं, रात को कन्यादान होता है उस समय गाते हैं, जब ही महाराजा देश में आए, जिस समय बारात आती है घर को, अच्छा। उस समय, और कन्यादान के लिए लेके जाते हैं जिस समय, तो उस समय गाते हैं। सर हमारे यहाँ तो संस्कार गीत हमारे यहाँ गढ़वाल से बहुत अधिक हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैंने अभी 62 गाने ही एक लड़की की शादी के डाले हुए हैं यूट्यूब में, लता कुंदवाल के नाम से। सर 62 गाने सिर्फ लड़की की शादी के डाले हैं अभी। उसके बाद अभी हमारे नामकरण के रह गए हैं, जन्मदिन के रह गए हैं, लड़के की शादी के रह गए हैं, जनेऊ के रह गए हैं। सर हमारा बहुत समृद्ध है, संस्कार गीतों के मामले में कुमाऊं बहुत आगे है।
हमारे बहुत ऐसे संस्कार गीत हैं जो अभी लोग मतलब उन गीतों को जानते भी नहीं है। मैंने गांव गांव में जाके इतना कलेक्शन किया है उनका कि लोगों को उनके बारे में, जैसे बागेश्वर वाले हैं तो पिथौरागढ़ वाले अलग गाते हैं। अभी मैंने आपको शगुन आखर सुनाया तो मुंशारी वाले अलग तरीके से संस्कार गीत गाते हैं। तो ये अलग अलग, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे एक ही गाने हैं। कुमाऊं में बहुत ज्यादा है, बहुत है संस्कार गीत के बारे में। जैसे आप अगर मुझसे ये कन्यादान कन्यादान का गीत कह रहे थे आप मुझसे, तो कन्यादान का गीत मैं आपको सुनाऊंगी। सुहाग अम्बे गौरी लाड़ो को दीजो सुहाग, सुहाग अम्बे गौरी लाड़ो को दीजो सुहाग, जैसा सुहाग तुमने पार्वती को दीना, जैसा सुहाग तुमने पार्वती को दीना, शिव शंकर बर पाए पाए अम्बे गौरी, शिव शंकर बर पाए पाए अम्बे गौरी लाड़ो को दीजो सुहाग, जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी को दीना, जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी को दीना, विष्णु सा बर पाए पाए अम्बे गौरी लाड़ो को दीजो सुहाग। ऐसे उसमें वही मैं कह रहा हूं, संदेश कितना बड़ा है। जी इसी में गाइए लता जी। बैठे लाड़ेली केश दिए चटकाइए, लाड़ो के दादा जो यूं उठी बोले, लाड़ो के ताऊ जो यूं उठी बोले, केश संभालो मेरी लाडली, केश संभालो मेरी लाडली, अब कैसे केस संभालो मेरे दादाजी, आई है लगन की बेलाए, आई है पुण्यों की जूनाए। ऐसे बहुत गाने हैं, बहुत गाने हैं। हाँ, अभी मैं जब हल्दी लगाते समय का गीत है वो भी सुनूंगा, लेकिन शशि दीदी आपके यहाँ कन्यादान में कौन सा गीत गाते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ गाते हैं दे द्यावा ये तो विदाई का हो गया। दे द्यावा, वो जो है ना धुन बदल गई अभी। कोई बात नहीं दीदी, आप जो धुन है उसमें गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको पहले एक तो वो सुना रही हूँ। दे द्यावा मेरा बाबा जी, दे द्यावा गो कन्यादान है, दे द्यावा मेरा बाबा जी, दे द्यावा गो कन्यादान है, सोना दाना चांदी दाना सभी कोई द्याला, सोना दाना चांदी दाना सभी कोई द्याला, तुम द्यावा बाबाजी, तुम द्यावा बाबाजी गो कन्यादाना, तुम द्यावा बाबाजी गो कन्यादाना। वाह, कितनी सुंदर बात है। उन्होंने कहा साहब सोने मणि माणिक सब देते हैं, आप कन्यादान कर रहे हैं। इतना महान हमारे यहाँ कन्यादान को बताया गया है। तो लता दी, आपको लगता है जो मैंने कहा, आप इस पूरे काम को संस्कृति के साथ और आजीविका के साथ और साथ ही साथ पर्यावरण के साथ, ये सब काम आप कर सकते हैं? आपकी संस्कृति में इतनी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। इसको मैंने रोजगार से तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा था सर। हाँ,
लेकिन मुझे लगता है कि रोजगार से भी जोड़ना चाहिए, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सही कहा शशि जी ने, और हमको भी रोजगार से जरूर जोड़ना चाहिए। और शशि दीदी ने ये तो बहुत विदेशी अच्छा जोड़ों लगा। का भी विवाह करवाया, मैंने देखा, वो भी होम स्टे में। जी एक नया एंगल। जी शशि दीदी हाँ मानना पड़ेगा, देखो जी, आप हमारे यहाँ इतने ज्यादा होम स्टे बहुत खुल अच्छी रहे हैं, बात। लोग 5 हाँ स्टार जी। होटल की तरफ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे होम स्टे में आके यार अपना विवाह संपन्न कराइए। मैं मानता हूं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन शशि दीदी वो अनुभव कैसा रहा आपका जो विदेशी जोड़ों का आपने विवाह कराया? हाँ जी, हमारे पास जो है 1 साल से लाइन पर थे लगे हुए कि शिवरात्रि को उनको शादी शादी करनी है त्रिजुगी नारायण में। अच्छा। अब हाँ जी, तो वो योगा के दोनों टीचर थे, बेल्जियम से थे। तो उन्होंने जो है नवेंदु से काफी 1 साल से लगे हुए थे कि शादी करनी है, लेकिन हमारे पास पैसा कुछ नहीं है ऐसा जो कि हम ज्यादा खर्च कर सकें, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि एयरपोर्ट से उनको अपने डिंडियाली होम स्टे में लेकर के आती हूँ और उनका मंगल स्नान यहाँ पर करवाती हूँ, क्योंकि जो है पूरी टीम को लेकर के त्रिजुगी नारायण में बहुत खर्चा बढ़ रहा था मेरा। तो मैंने उनका यहाँ पे मंगल स्नान करवाया, उसके बाद शादी करने के लिए उनको त्रिजुगी नारायण में ले गए शिवरात्रि के दिन। तो बहुत अच्छा उनका, इतना ज्यादा, जब हम मंगल स्नान उसका हो रहा था, नंदा का, उसका नाम यहाँ पर हमने नंदा रखा, उसका नाम शिवा था। अच्छा। तो नंदा ने जो है, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जब किसी लड़की का मंगल स्नान होता है तो अब गांव की लड़कियां रोती हैं, शहर की लड़कियां तो मंगल स्नान में रोती भी नहीं है। वो इतनी रो रही थी जब उसके हल्दी लग रही थी, इतनी ज्यादा भावुक हो रही थी, बहुत ज्यादा, कि मतलब उसको इतना अच्छा फील हो रहा था कि क्या हो रहा है ये मेरा, मतलब मंगल स्नान हो रहा है, आरती उतारी जा रही है, पूरी उसको कल्चर से संबंधित उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने उसको बकायदा साड़ी, चुन्नी, पिछोड़ा, पूरा आपका जो है ट्रेडिशनल ड्रेस उसको पहनाई। और बस उसने बोला आप मेरी माँ हैं। और मैंने ही कन्यादान किया उसका त्रिजुगी अच्छा। नारायण में। अच्छा। और नवेंदु उसका भाई बना, मैं उसकी माँ बनी, और सारे हमने उसका कन्यादान किया। और उसके बाद जो है वो मेरी साड़ी, बिंदी और जो ज्वेलरी थी, जैसे बड़े बड़े झुमके हैं, तो अचानक वो मार्केट गई और उसके जैसे गाड़ी से उतरी तो गिर गया। और उसको पता ही नहीं था कि मतलब ये, मैं तो इतना बड़ा झुमका सोने का तो नहीं दे सकती थी उसको, ऐसे करके बनाया मैंने। अच्छा। तो वो गिर गया। वो जो है बहुत घबराई, बहुत ज्यादा। नवेंदु से बोली कि माँ को मत बताना कि मतलब जो है इतना वो झुमका गिर गया। और वो मैंने आते ही उसको पूछा कि झुमका कहाँ गया, तो वो छुप गई, एक दूसरे कमरे में छुप गई कि मतलब कैसे बताऊं कि मेरी शादी में इतना सारा दिया था और वो गायब हो गया। अच्छा। है ना। तो फिर उसके बाद उनको जो है फिर वापस यहाँ से आपके यमकेश्वर जहाँ हमारा गांव है वहां गए, और पूरे घूमे वो लोग। और उसके बाद उनको दोबारा यहीं आना है, पूरे 10 साल के लिए आ रहे हैं। और हमारा काम को देखते हुए, सोशल वर्क और इस तरह से, वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं हमारे साथ में। तो आपने तो वहां पर त्रिजुगी नारायण में कौन सा गीत गाया था? त्रिजुगी नारायण में तो मैंने जो गाया था वो गाया था, उनके फेरों में तो मैंने ये गाया था, फेरे हो रहे थे तो मैंने ये गाया था, फेरी फेरी बैया पकड़ ले, फेरी फेरी बैया पकड़ ले, राज दुलारी फेरा फेरा ले, पहलो फेरो फेरा लाडी, कन्या छे कुंवारी, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, राज दुलारी फेरा फेरा ले। ऐसे करके फेरे में गाया था। हाँ। और जयमाला में उनका बहुत अच्छा मैंने त्रिजुगी नारायण पे बनाया हुआ है। मैंने उसको अंबानी के बेटे की जब शादी होती है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसमें भी मैंने कुछ गाए थे विदाई के और जयमाला के, तो वो मैंने अलग से शिव और पार्वती के लिए बनाए हैं। अच्छा। शशि रतूड़ी दीदी, ये बताइए कि आपको आपको क्या, जैसे मैं कहता हूं ये बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है वेडिंग का, बट हाँ जरूरत जी। है गवर्नमेंट इस सेक्टर पे इस सोच के साथ आगे बढ़े। मैं तो ये बता रही हूँ कि अभी त्रिजुगी नारायण में जब हमने शुरुआत की थी, आईपीएस एक शादी हुई थी, और वो मेरे पास यहाँ पे देहरादून आए और उन्होंने बोला कि हमें आपके पहाड़ की जो है, आपके उत्तराखंड में, उन्होंने मुझे पूछा यहाँ की मिठाई क्या होती है। शादी तो हमने करवाई उनकी, है ना, लेकिन आप समझिए कि उन्होंने हमसे 100 किलो अरसे बनवाए,
और हमारे उत्तराखंड के लोग शादियों में लड्डू और मट्ठी दे करके डब्बे पैक करके देते हैं लोगों को शादी में। हमारे पहाड़ की जो मिठाई है रोट और अरसे हैं वो उन्होंने हमसे बनवाए और गिफ्ट करे। अखंड धुनी की उन्होंने रतुड़ी जी से वो बनवाई, मोमेंटो सबको गिफ्ट करे हमने। उसके बाद जो हमने उनकी शादी की थी उस दिन से हमारा जो वहां पर काम करने का एक तरीका था बिल्कुल अलग है। एक हम मन से काम करते हैं कि हमें जो है कोई भी चीज है वो हम पैसे को बिल्कुल अलग रखते हैं, काम को अलग रखते हैं। पैसा हम त्रिजुगी नारायण से कभी हम 1 रुपया अपनी जेब से लगा के आए हैं, लेकिन ये है कि उसको वेडिंग डेस्टिनेशन सरकार को ये करना चाहिए कि वहां पे एक तो हमें जीएमएम की बहुत दिक्कत है, वहां पे सुविधाएं नहीं होती है, रहने की जगह नहीं होती है, व्यवस्थाएं 100 लोग बाहर के लोग बोलते हैं कि 200 लोग आएंगे हमारे, हम कहाँ रखे उनको, जगह ही नहीं वहां पे, है ना। अभी हम चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर काशी में, आप वहां को वेडिंग डेस्टिनेशन वहां करिए। हम इतने लोग हमारे पास लोग आ रहे हैं और आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी फोटो, हमारे वीडियो, हमारे नाम से लोग त्रिजुगी नारायण में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वही है हम जो वो थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनको बेस्ट करके दे दीजिए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करिए, कोई दिक्कत सब करें, ताकि संतोष का भाव उनके अंदर रहे। हाँ, लता दीदी, अब बात आती है, हम भविष्य के लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन कर दें। आपने कहा 62 तरह के गीत, आपने जो बात कही, हम ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इनका कर दे कि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में पूरी जानकारी करे। लता दीदी। हाँ जी, लता दीदी से एक बार मैं थोड़ा सा एक बात कहूंगी कि मेरा कुमाऊं में जो है लता दीदी को प्रणाम, और मैं ये बोलूंगी कि कुमाऊं में हमारे पास शादी के लिए लोग आते हैं, तो मुझे आपकी जरूरत है कुमाऊं के लिए, क्योंकि कुमाऊं नहीं, मेरे पास गीत नहीं है और मुझे गाने भी चाहिए और आपके शादी सगुन वाले गाने चाहिए, और वहां पे हम वेडिंग डेस्टिनेशन का करेंगे कुमाऊं में, लेकिन हमें जो है आपके वहां पर सहयोग की जरूरत होगी। अच्छा, लता दीदी कुछ कहना चाहती है? शशि दीदी से आप भी कह सकती हैं। आप जिस सहयोग के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, जब आपने शेयर करी कुछ बातें तो मैं भी अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर इतना रिच है। आज से 11-12 साल पहले श्री टोलिया जी की बेटी की शादी थी, प्रीति की सर, तो ये बिरला मंदिर के पंडित जी आए थे दिल्ली से, वो ये शादी कराने के लिए। तो जब उन्होंने तो पूजा मंत्रोच्चार करा, और जो वो मंत्रोच्चार कर रहे थे वही गाने हम लोग गा रहे थे। उन्होंने इतने ध्यान से वो बात सुनी कि वो कहने लगे, अरे जैसे हमारे मंत्र और वैसे ही तुम्हारे गाने चल रहे हैं, जैसे हमारे मंत्र। फिर मुझसे कहा कि लता दी, अगर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप मेरे साथ चलना, मैं विदेशों में ही शादी करता हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। अगर ये वीडियो मेरा जाए भी तो उनको याद भी आएगी शायद। उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं भी अगर कमी होगी आपको तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। तो आज मुझे याद आ रही है कि हमको इसको बिजनेस से जोड़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कहा, तो इसको हमको करना चाहिए। और हमारा कल्चर इतना रिच है सर, हमारे संस्कार गीत हमारे वैदिक मंत्रों से हमारे बनाए गए नहीं हैं, ये न जाने कितनी सदियों से चले आए हैं हमारे गीत, ये आज के बनाए गाने नहीं है हमारे पता नहीं कब से बुढ़े लोगों ने, बुजुर्गों ने कब से इन गानों को गाया है और लोग इसको गाते चले आए हैं इन गानों को। मैं बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, और जो आप काम कर रही हैं उसके लिए ये पूरा उत्तराखंड आपको साधुवाद करता है, आपको और शशि दीदी को। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान बच्चे हैं ना, नौजवान बच्चे, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से बाहर ही रह रहे हों, उन तक भी ये संदेश जाए। इसी सोच के साथ तो देवभूमि डायलॉग में आज हमने आप लोगों के साथ मेरी संस्कृति मेरा अभिमान का ये कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन लता दीदी, सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को ये भाव कैसे सिखाएं, कैसे उनके अंदर ये भाव डालें कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी संस्कृतियां हैं, क्या क्या हमारा कल्चर है? सबसे पहले तो सर हमको अपनी भाषा में बोलना, जिससे उनको शौक लगे। और मैंने ये देखा कुछ लोग तो इतनी दूर दूर रहते हैं और अपनी ईजा से ईजा और बाबू से बाबू कहते हैं। आज ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मम्मी पापा कहते हैं। मैंने ये देखा कि वहाँ ईजा बाबू, और वो ये कहते हैं कि अगर हम हुड़का दिखाएंगे ही नहीं तो वो हुड़का जानेंगे कैसे? सर, अगर हुड़का हम लोग दिखाएंगे नहीं अपने बच्चे को, या घर में हम लोग रखेंगे नहीं, तो हम उनको कैसे बताएंगे कि हुड़का एक वाद्य है, और जो हमारा कुमाऊं का वाद्य है या गढ़वाल का वाद्य है या हमारे यहाँ बजाया जाता है, तो ये कैसे बताएंगे हम उनको?
तो ये बताना हमको सबसे पहले जरूरी है। संस्कार गीत हैं, जब हम युवा गाएंगे, जब हम लोग गाएंगे, तभी वो उन लोगों को शौक जागेगा। मैंने ये देखा, जब से मैंने YouTube में अपने ये गाने डाले, तो संस्कार गीत तो मानो ऐसा लगा कि जैसे हर कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो संस्कार गीत गाता है, तो अरे वो संस्कार गीत, तो मुझे लगा कि संस्कार गीत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये संस्कार गीत इतने संस्कारों में गाए जाने वाले जो खत्म होते जा रहे हैं सर, ये गाने खत्म होते जा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये खत्म नहीं होना चाहिए, इनको और ज्यादा आना चाहिए और इनको लोगों ने सीखना चाहिए। ये नहीं कि ये हमने 4 गाने लिख दिए या 4 गाने गा दिया और इसके बाद खत्म कर दिया, नहीं, ये तो अथाह सागर है इसमें हमारा। सही का। और मुझे तो लगता है मेरा काम सारी हमारे जिंदगी यहाँ भी पर खत्म जब नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम अब क्या होता है, बट हमारे यहाँ पर एक कल्चर का पीरियड होता था, जब हम स्कूल पढ़ते थे कल्चर का पीरियड होता था, तो जी। हमें वापस बैक टू बेसिक जी। जाना चाहिए और कल्चर के पीरियड में हमें ये सब बताना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि जब हाँ, तक हम अपनी हाँ, संस्कृति बिल्कुल। अपने जड़ों से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक सब्जेक्ट हमारा कल्चर का जरूर होना चाहिए, बल्कि मैंने तो मेरी किताब न लगाए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी लेकिन वहां एक सब्जेक्ट जरूर लगना चाहिए, हमारा एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और चाहे वो संस्कार गीत हो, चाहे हमारे कुमाऊनी गीत हो, चाहे हमारे जागर हो, चाहे लोक विधाएं हैं, ये लोक गाथाएं हैं, ये जुगल किशोर पेटशाली जी ने लोक गाथाओं पे काफी किताबें लिखी है, लोक वाद्यों पे किताबें लिखी हैं, और कम से कम उन किताबों को हम लोग पढ़े सर। एक कल्चर का एक क्लास जरूर होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। बिल्कुल। शशि दीदी, आपकी क्या राय है, प्रचार प्रसार कैसे करें? बिल्कुल ऐसे अगर हम लोग जो है एक संस्कार गीतों से हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर जो है हम यही जिस तरह से अभी लता जी बता रही हैं कि इस तरह से हमें जो है जैसे हमारा एक सब्जेक्ट कल्चर का होता था, एक कृषि का भी होता था, है ना। तो जब तक ये सब्जेक्ट, हाँ जी, तो ये सब्जेक्ट हमारे जो है ये भी लगने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो जो है हम कल्चर वाला भी हम लोग करते थे, प्रोग्राम होता है, एक संगीत का हमारा होता था, एक हमारा जो है कृषि का होता था। तो आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे तो कोई मिट्टी में हाथ लगाना ही नहीं चाहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो वो ये सब चीजें हमें बच्चों को भी अवेयरनेस करनी चाहिए और अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जैसे भाषा है, बोली है, भाषा है, उसको हम अगर अपनी गढ़वाली भाषा में, अपनी कुमाऊनी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं सीखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और तभी हमें गीत भी आएंगे और बहुत सारी चीजें हमें तभी आएंगी जब हम अपनी भाषा का वो करेंगे, बचाएंगे भाषा को। मैंने देखा कि हम कैसे अपनी भाषा सीखे। हमारे घर में चाहे हमारी अम्मा थी, ईजा थी, बुबू थे, बाबू थे, वो सब पहाड़ी में बात करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग। तो ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये पूरा एक एटमॉस्फेयर होता था परिवार का। अब वो पूरा चेंज हो गया। तो सवाल ये है कि इसको वापस लाने की क्या दरकार है हमें? नहीं, वापस लाने की, जैसे जो है आज मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग आगे किसी चीज में बढ़ गए, कैसे बढ़ गए आप लगाइए। आप शादी होती है हमारे घर में शादी होती है तो सारी पाश्चात्य सभ्यता वहां पर आपको दिखने को मिलती है, देखने को मिलेगी। आपका डीजे होगा, आपकी कॉकटेल पार्टी होगी, आपके मतलब खाना स्टैंडिंग होगा, आपका चाउमीन टिक्की होगा, सारा पाश्चात्य वो दिखता है। हमारा जो पहाड़ का जो कल्चर है वो कहीं नहीं दिखाई देता। और वही है एक भाषा कि लोगों ने जो है अभी हमारे पास कितने लोग ऐसे आते हैं कि मेरी मम्मी मेरे डंडे मार मार के बोलती थी कि हिंदी बोलो, गढ़वाली वो बंदा, और हिंदी बोलो, क्योंकि हिंदी में बोलना है, हिंदी और इंग्लिश बोलना है। तो वो बच्चा जो है आज ऐसे हमसे सीख के गढ़वाली में बोलता है, दिल्ली से नौकरी छोड़ के श्रीनगर में अपना काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आज उस चीज पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है, बहुत कर रहे हैं। और खासकर आप जो लोगों के बीच में जा करके लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोगों में जागरूकता का आएगा और लोग अपनी बोली भाषा और जिस तरह से आप जमीन से जुड़ करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और तो लोग क्यों नहीं अवेयरनेस होगी। आज मंगल गीत, हाँ जी, मंगल गीत के बिना आज कोई शादी नहीं हो रही है, हाँ। ढोल दमाओं के बिना आज कोई शादी नहीं हो रही। ये अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस ही है ये, है ना। आज जो है मतलब कोई भी काम जो है था, अब मैं पेड़ लगाती हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली गई शादी में, मैं पेड़ लेके जा रही हूँ, कह रहे पेड़ जरूर लेके आना है, तो वो एक अवेयरनेस हो गई लोगों में। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, सही बात है, होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जितने भी उत्तराखंडी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जन जन तक हमारी संस्कृति को पहुंचाएं, हमारी जो दोनों मातृ शक्ति इन्होंने जितना शानदार काम किया, इनके कामों को पहुंचाएं। अच्छा लता दी, मुझे बताइए आपके सबसे दिल के नजदीक कौन सा मंगल गीत है जो आपको सबसे प्रिय है?
सर मेरा तो हल्दी का गीत है। हाँ। हल्दी सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा में बैठने से पहले, वैसे मैं संस्कार गीत को 3 भागों में बांटती हूँ। हाँ। मंगल गीत, कर्मकांड के गीत और संस्कार गीत। पहले जो होता है मंगल गीत, तो शगुनाखर गीत, हम मंगल की कामना करते हैं। और कर्मकांड के गीत हमारे यहाँ जो होते हैं, जैसे पुण्यावाचन है या आबदेव है या कलश स्थापन है, और ये सारे गाने जो गाए जाते हैं इनको कर्मकांड के गीत कहते हैं। और संस्कार गीत जैसे शादी ब्याह है और जनेऊ है, ये अलग अलग गाते हैं, इनको संस्कार गीत। संस्कार गीत की परिभाषा मेरे शब्दों में तो ये है कि जिस संस्कार में गाया जाता है उसको संस्कार गीत कहते हैं। और पूजा हर 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 चाहे वो शादी हो, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो नामकरण हो, लेकिन पूजा के जो गाने गाए जाते हैं वो सब में एक ही गाए जाते हैं सर। कर्मकांड के गीत जिनको कहते हैं, बिल्कुल। वो सब में एक ही गाए जाते हैं। तो आपके और वो जो जो शाम के आपने गाने कहा गाए जाते हैं हल्दी वो वाला अलग गीत अलग। सुना दीजिए। हल्दी का गीत सुनाऊंगी। एक हल्दी के तो बहुत गाने हैं, लेकिन मैं एक गाना सुनाऊंगी आपको। हल्दी के बहुत सारे गाने हैं। उबटन दलिए मलिए मैल छुटाइए। सर लगता है कि शायद हमारे चंद राजा जब आए तो उनके साथ हमारे पंडित लोग भी आए, उन्होंने पूजा पाठ की, और उनके साथ कुछ गिदार भी आए। शायद मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा। उनके साथ गिदार भी आए। और जो हमारे प्योर तो कुमाऊनी, उसको मैं नहीं कह सकती वो शब्दों को, वो शब्द हमारे कुछ अवधी भी जैसी हैं और ब्रज जैसे भी हैं, हिंदी भी हैं और कुमाऊनी भी हैं। और तो हमारे यहाँ ऐसे मंगल गीत हैं प्योर, हमारे यहाँ कुमाऊनी में नहीं गाए गए हैं सारे गाने। अच्छा। तो हल्दी का एक गीत सुनाऊंगी आपको। हलद ऋतु आए रे मेरे बन्नी को हलद लगाए। हलद ऋतु आए रे मेरे बन्नी को हलद लगाए, मेरे लाड़ो को हरद लगाए। शरद ऋतु आए रे मेरे बन्नी को हलद लगाए। बन्नी के दादा ने हल्दी मुलाई, बन्नी के ताऊ ने हल्दी मुलाई। दादी महीना घोट रेवा के, ताई महीना घोट रे मेरे बन्नी को हलद लगाए, मेरे लाड़ो को हलद लगाए, शहजादी को हलद लगाए। बहुत सुंदर शब्द है इसके। एक और है हल्दी का, थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल है, उसको सुनाती हूँ आपको। उबटन दलिए पलिए मैल छुटाइए, हल्दी के घर जाए तो हलद मोलाइए, तेली के घर जाए तो तेल मोलाइए। गंगा जमुना मिले आए तो बालो नवाइए, कुंभ कलश भरी लाए तो बन्नी नवाइए। काकी जड़ जा मिली आई तो बन्नी नवाइए। ऐसे ही फिर सबके नाम लेके और अच्छा बन्नी शशि दीदी, आप नहलाइए, सुनाइए बन्ना ना हल्दी नहलाइए। का गीत जो गढ़वाल में गाया जाता है। हल्दी के तो बहुत सारे गाने हैं। जैसे एक तो सबसे पहले, जैसे लड़का या लड़की जो है जब वहां पे बैठते हैं, जो जहाँ पे हल्दी लगाई जाती है, तो जो वो चौकी होती है वो सांदन की चौकी होती है। सांदन समझ रहे हैं आप? सांदन की लकड़ी होती है ना। हाँ हाँ। हाँ जी, उसकी चौकी बनाई जाती है। तो वो उस पे ये हल्दी का जब बैठाया जाता है, तो एक गाना गीत तो वो है मंगल स्नान का, वान स्नान का होता है वो। तो ये है वो, बैठ मेरी लाडी, बैठ मेरी लाडी सनण चौकली, बैठ मेरी लाडी सनण चौकली।
पूजा पूजा ब्रह्मा जी, पूजा पूजा ब्रह्मा जी, चांदण चौकली। पूजा पूजा ब्रह्मा जी, चांदण चौकली। हे कै द्यावा ब्रह्माजी, कै द्यावा ब्रह्माजी, रग सा बंधन। कै द्यावा ब्रह्माजी, रग सा बंधन। हे पहले को बांधा, पहले को बांधा, ब्रह्मा जी सुवाला। पहले को बांधा, ब्रह्मा जी सुवाला। हे ब्रह्मा जी सुभाला, ब्रह्मा जी सुभाला, आशीष द्याला। ब्रह्मा जी सुभाला, आशीष द्याला। हे आशीष द्याला। हे वाह, बहुत सुंदर। आप दोनों ने बल्कि आज पूरा रंग जमा दिया है देवभूमि डायलॉग के इस मंच पे। आप लोगों का संदेश क्या है? सबसे पहले लता दी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक गीत और लोक जितने भी हमारे, चाहे वो खान पान हो या जो भी हो, हम अपनी उन जड़ों को ना छोड़ें। हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हम अपनी जड़ों में रहें और इनका पूरा पालन करें, चाहे वो वस्त्रों में है, चाहे खान पान में है, चाहे लोकगीतों में है, चाहे संस्कार गीतों में है, इन सबको। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बिल्कुल। शशि दीदी, मैं आपका संदेश भी चाहता हूँ जन जन तक पहुंचे, हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों तक पहुंचे। हाँ जी, मेरा संदेश तो बहुत सारी चीजों को लेके रहता है लेकिन ये है कि मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि जो है, एक तो हम अपनी जो भाषा है, बोली है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन है, सहन है, हमारा खान है, पान है, हम हफ्ते में अपने घर में जरूर पहाड़ी खाना बनाएं। एक तो सबसे पहले ये है। और दूसरा जो है, हमारी जो शादी और विवाह होते हैं, उनमें कम से कम हम अपने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के सामने जो है, हम अपने एक कॉकटेल पार्टी का आयोजन ना करें। क्योंकि जो है, हमारी जो कॉकटेल पार्टी है, उसको बच्चे नहीं अरेंज करते, पेरेंट्स करते हैं, और वो अपना स्टेटस समझते हैं। और सारी चीज जो है, अगर हो या ना हो, 2 लाख की दारू वो पिलाते हैं लोगों को। तो वो स्टेटस, वो कल्चर जो है, बच्चे क्या देख रहे हैं। सही कहा, ये कॉकटेल पार्टी एक स्टेटस सिंबल हो गई, जबकि हमें कल्चरल पार्टी करनी चाहिए, हमें मंगल गीतों की पार्टी करनी चाहिए। हाँ, हमारे जो बच्चे हैं वो जब अपने दादा, बाबा, ताऊ सबको वो पिलाते हैं, स्टॉल लगे रहते हैं दारू के, तो उस समय जो है, लास्ट में वो खुद पीते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? फिर अगले दिन वही बच्चे उनको राजपुर रोड पे लुढ़कते गुड़कते मिलते हैं। ठीक है ना? तो जो है, आज हम अपने बच्चों को पहले अपने घर से संभालो अपने बच्चों को, और फिर उसके बाद जो है, ये कॉकटेल पार्टियों का आयोजन बंद करो, और ये कल्चर के रूप में मत दिखाओ इसको कि ये हमारा कल्चर है। वो बच्चे समझ नहीं रहे। मेरे पास तो इतने बच्चे आते थे, डिंडियाली कॉलेज के बच्चे आते थे, उनकी मैं अलग अलग क्लास लेती थी। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अलग ही काम करने जा रही हूँ, कि किसी होम स्टे में मेरे पास बच्चे आए और मैं उन बच्चों के लिए एक मीटिंग करूं, एक क्लास लूं। तो बच्चे पूछते थे, क्या होता है छाणू, क्या होता है चैंसू? तो गढ़वाली है बेटा, गांव देखा है? नहीं देखा। मेरी मम्मी ले जाती नहीं, मेरे पापा ले जाते नहीं है कहीं, हमें पता ही नहीं, हम गए नहीं गाँव, कहाँ है हमारा गांव। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। हमें अपना जो है स्वरोजगार भी तभी होगा जब तुम अपने घर से सुधार करोगे, और आगे भी तभी बढ़ोगे जो ये चीजें खत्म करोगे। और अगर माना संस्कार बने रहेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी लाइफ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और आपके सारे काम चलेंगे। कम पैसा ही सही, लेकिन आप अपना रोजगार भी करोगे, और अच्छा खाओगे भी, और सुख शांति से भी रहोगे। चलिए, आप दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं जो रहबार है देवभूमि डायलॉग का, वो बिल्कुल साफ है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हे के सुल।
हम उत्तराखंडी अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी लोकगीत, अपनी लोक भाषा से जुड़े रहें, अपनी वेशभूषा जो हमारी है, जो संसार में सबसे सुंदर वेशभूषा और मातृशक्ति बैठी हुई है, उस वेशभूषा से जुड़े रहें। हम दुनिया में जहां कहीं भी हों, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना उत्तराखंड, अपनी जड़ों को कभी ना भूलें, अपने गांव को कभी ना भूलें। तभी जाकर हम अपने उत्तराखंड को सबसे अलग और सबसे आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि डायलॉग की ये पहल आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत धन्यवाद आपका।